बेरोजगार दिवस क्यों मना रहे हो भाई आप लोग? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और बेरोजगार दिवस मनाकर कहीं ना कहीं छवि खराब होती है सरकार की। इस तरीके की बातें ट्रोल की जा रही है। हम लोग पढ़े लिखे नौजवान युवा हैं, हम लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस पे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को विचार करना चाहिए। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों, नौजवानों और सबको भ्रष्टाचार से उत्पन्न सरकार एकदम बिल्कुल। मैं तो आज प्रोटेस्ट सिर्फ इस बात के लिए किया था कि नरेंद्र मोदी अब तुमसे ना हो पाएगा, तुम इस्तीफा दे दो। हम लोग युवा हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए। किसानों को अपनी आय दुगनी करनी थी, वो कहाँ गए? सब जुमले वादे आपके 15 लाख हवाई चप्पल ये सब कहाँ चला गया? घूम करके दिखा दीजिए, देखिए पूरा शर्ट वर्ट फाड़ दिया गया है। मोदी जी क्या युवा की बात करेंगे? पढ़ाई महंगी है, शिक्षा महंगी है, मेडिकल लाइन महंगा है। वो खाली अमीरों के लिए काम कर रहे हैं, युवा और जितने भी नीचे के लोग हैं उनके लिए कोई काम नहीं किया मोदी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे देश भर में खुशियों का माहौल है, लेकिन इसी दिन को बेरोजगारी दिवस के तौर पर तमाम युवा सेलिब्रेट कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर अपनी बात रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और कई हिस्सों में आपने देखा युवा पॉलिश कर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई कहीं पर पकौड़े तले जा रहे हैं, इस तरीके से बातें रख रहे हैं। आज राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में भी छात्र सभा की इकाई ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। हमारे साथ वो युवा हैं, सभी को उठाकर इको गार्डन पहुंचा दिया गया। बेरोजगार दिवस क्यों मना रहे हो भाई आप लोग? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और बेरोजगार दिवस मनाकर कहीं ना कहीं छवि खराब होती है सरकार की। इस तरीके की बातें ट्रोल की जा रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने छवि की चिंता होती, थोड़ी भी शर्म बची होती, तो वो अब तक इस्तीफा दे देते। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस को बाल दिवस और अंबेडकर के जन्मदिवस को मानवता दिवस और चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस को किसान दिवस और मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद जी के जन्मदिवस को शिक्षा दिवस और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जन्मदिवस को छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये उपलब्धि है कि इनके जन्मदिवस पर पूरे राष्ट्र का युवा बेरोजगार जिस तरीके से राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के लिए शर्म की बात है। तीसरी बात ये है कि जब ये सत्ता में आने से पहले इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ प्रतिवर्ष, 11 वर्ष हो गए, अब तक 22 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए। और अगर वो 22 करोड़ युवा 5-5 घरों की फैमिली होती तो लगभग आपका 115 करोड़ लोगों को राशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को भविष्य का बर्बाद करने का काम किया है, उनको बर्बाद करने का काम किया है और सरकारी एजेंसियों का निजीकरण कर उनके रोजगार को छीनने का काम किया है, देने के बजाय छीनने का काम किया है। उसी का हम लोग जन्मदिवस पर विरोध प्रदर्शन करके विरोध जताने का कार्य किए हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नौजवान युवा हैं, हम लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस पे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को विचार करना चाहिए। एक बात बताइए, सड़क पर उतरना ज़रूरी था, प्रदर्शन करना क्या ज़रूरी था? आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, प्रधानमंत्री हैं, बट जन्मदिन विश कर दीजिए। पूरा देश देख रहा है, तमाम युवा देख रहे हैं। जब लोकतंत्र में कुर्सी को एक तानाशाही रूप ले देश का प्रधानमंत्री कौन है? जनता का सेवक, देश के कल्याण के लिए होता है। लेकिन जब तानाशाही पर उतर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों को बर्बाद करें, युवाओं को भविष्य को बर्बाद करें, उस व्यक्ति को शुभकामनाएं नहीं दी जा सकती है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ट्विटर के माध्यम से जन्मदिन विश कर रहे हैं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई ऐसा क्यों? हम लोग युवा हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए। किसानों को अपनी आय दुगनी करनी थी, वो कहाँ गए? सब जुमले वादे आपके 15 लाख हवाई चप्पल ये सब कहाँ चला गया? आपके सब जुमले थे। ऐसे वोट चोर प्रधानमंत्री की हम लोग को ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जन्मदिन की हम लोग बहुत बेरोजगारी दिवस के रूप में शुभकामनाएं देते हैं। और वो बेरोजगार युवाओं को जो बेरोजगारी हम लोग में उत्पन्न किए हैं, इसके लिए उनको सब बेरोजगार युवा, देखिए यहाँ जो आ रहा है, आप एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, इतना युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है। आप देखिए, एक आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में कोई इमरजेंसी नहीं लगी है, किसानों के लिए कील लगाई जाती हैं, युवाओं को नहीं प्रोटेस्ट करने पर उनको जेल में डाला जाता है। हम लोग क्या देखिए किस तरीके से मारा गया। यही सब विरोध करना हमारा अधिकार है और विरोध एक दायरे में रह के हम लोग करते हैं, लेकिन उसमें आप पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इतना अत्याचार, सरकारें आती हैं जाती हैं, जिंदा को मैं 5 वर्ष तक इंतजार नहीं करती। लोहिया जी कहा करते थे
और हम लोग जिंदा कौमें हैं। संसद से सड़क तक इनका विरोध करने का काम करते रहे और करते रहेंगे। पकौड़ा वकौड़ा तल लेते, तमाम जगह इस तरीके से पकौड़ा तला जा रहा है। पकौड़ा तलना रोजगार तो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वो भी बोलते हैं, ऐसा क्यों नहीं किया? एक बात बताइए, हम शिक्षित लोग हैं, अगर हम शिक्षित लोग पकौड़ा तलेंगे तो देश कौन चलाएगा? देश की आवाज़ तो हम ही लोग हैं ना, देश की आवाज़ हम ही लोग हैं। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2014 में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 11 साल हो गए तो उनको 11 साल पुरानी बात हो गई, नई बात करो, कुछ नया बात करो। 2 करोड़ रोजगार पे टिके हुए क्यों? उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, क्या उनका वादा जुमला था? आय किसानों की आय दोगुनी। आज किसान किस तरह दर दर भटक रहा है आप देखिए। यहाँ हर जगह प्रदर्शनकारी भीड़ है, शिक्षक सभा, किसान, हर जगह डीएपी की मार देखिए आप कितनी है। किसान की आय दोगुनी की बात करते हैं, क्या हुआ? आप ये सोचिए, अभी भागलपुर की बात अगर आपने सुना होगा, अगर आपने देखा होगा तो अडानी को 120 एकड़ ज़मीन 1 रुपये में दे दिया। अगर किसी गरीब को इतनी दे दिया तो क्या वो अमीर नहीं हो सकता था? क्या उसके पास रोजगार नहीं हो सकता था? यही बात है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों, नौजवानों और सबको भ्रष्टाचार से उत्पन्न सरकार एकदम बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, लखनऊ विश्वविद्यालय से लगभग 50 से 100 मीटर दूरी पर कॉल्विन तालुकेदार कॉलेज में रोजगार मेला लगा हुआ है, गए क्यों नहीं? वहाँ क्यों नहीं गए? रोजगार मेला का अगर आपको हम सच्चाई बता दें, हाँ, जो लड़का स्नातक पास कर चुका है उसको 8,000 की इंटर्नशिप कराई जा रही है, उसको बोला जा रहा है कि तुम जाओ 8,000 की नौकरी करो। आज के इस महंगाई के युग में 8,000 में प्रति माह क्या एक परिवार का जीवन यापन हो सकता है? और आप नई बात पूछ रहे थे, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, रोजगार पे, बेरोजगारी पे, किसानों की बात पे। मैं तो आज प्रोटेस्ट सिर्फ इस बात के लिए किया था कि नरेंद्र मोदी अब तुमसे ना हो पाएगा, तुम इस्तीफा दे दो। तुम इस्तीफा दो और चुनाव नया हो और एक ऐसा विजनरी लीडर हो जो इस देश के नौजवानों को, इस देश के नौजवानों का, इस देश के किसानों का और उस व्यक्ति का जो अंतिम पंक्ति में है उसको मुख्य धारा में लाने का काम करे। उस ऐसे विजनरी लीडर को गद्दी बैठाने का काम करें हम इसलिए आज प्रोटेस्ट किए। पूरे देश भर में जन्मदिन मनाया जा रहा है, आपके साथी इस्तीफा मांगे ले रहे हैं, ये क्या बात हुई यार? देखिए, हमारी मांगे एकदम जायज़ हैं। लगातार 11 साल से पूरे देश में युवा बेरोजगार हैं। हम आपको एक संदेश देना ये चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर युवा इतना दिन से बेरोजगार है तो 2027 में सबसे पहले योगी को, उसके बाद 29 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेरोजगार करने का काम करेंगे। बड़ा लाल टोपी आप लोग लगाकर छात्र सभा की क्रांति करने सड़क पे निकल गए, उठा के लाके यहाँ इको गार्डन छोड़ दिया गया। जी जी। प्रदर्शन किस बात का? बेरोजगार दिवस क्यों मना रहे हैं? प्रदर्शन इस बात का था कि 2014 में जब इनकी सरकार आने वाली थी तो मोदी जी ने बोला था प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। 2014 से 2025 चल रहा, उन्होंने कब 2 करोड़ रोजगार दिया? किस वर्ष में दिया आप ये बता सकते हैं? उन्होंने एक भी वर्ष में, ऐसा नहीं हो कि किसी वर्ष में उन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिया हो। मोदी जी क्या युवा की बात करेंगे? पढ़ाई महंगी है, शिक्षा महंगी है, मेडिकल लाइन महंगा है, वो खाली अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। युवा और जितने भी नीचे के लोग हैं उनके लिए कोई काम नहीं किया मोदी जी ने, खाली वो अमीरों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनका यही काम है, मकसद है। जैसे बिहार में भी मैंने सुना है कि 1 रुपये में कितनी एकड़ ज़मीन उन्होंने दे दी है। बताइए, किसी ऐसे नॉर्मल आदमी को दे देते तो बेचारा कमाता खाता, वो भी आगे बढ़ता। अमीर तो आगे बढ़ ही रहा है ना, आपको हमको देना चाहिए ना उनको कि रोज़गार करो, आगे बढ़ो। वो 1 रुपये में अडानी को दे रहे ज़मीन, वो तो लाखों में ज़मीन ले सकता है ना। अडानी से आप लोग की नाराज़गी है? जी, अडानी से नाराज़गी इसलिए क्योंकि सरकार उन्हीं के हित में सारे काम कर रही है। आप अभी अगर देखें तो अभी कुछ दिनों पहले अगर आप देखें तो एसएससी सीजीएल की जो परीक्षाएं, उसमें आपने सुना होगा कि किसी जगह पे सेंटर पे परीक्षाएं बंद कर दी गई क्योंकि वहाँ पे सर्वर की प्रॉब्लम बताई गई। कई जगह पे सीटें नहीं थी, इसलिए छात्रों को वहाँ से हटा दिया गया। अब क्या सीट ना होना भी ये छात्र की समस्या है? मतलब अगर आप अपनी एडमिट कार्ड जारी करते हैं तो आप उसमें अब लिख दीजिए कि आप अपने साथ में एक सीट भी लेके जाएँ। आप यहाँ पर देख लीजिए, हर वर्ग, हर समाज के लोग परेशान हैं। शिक्षक तो धरने प्रदर्शन कर रहा है, छात्र भी प्रदर्शन कर रहा है, किसान अपना अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समाज में, इस देश में जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को सुनने के पास बिल्कुल समय नहीं है। सरकार सिर्फ उद्योगपतियों को सुन रही है, उनके हित के काम कर रही है और जनता जो है वो मरे जा रही है, दबे जा रही है क्योंकि सरकार के पास कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोई सुनवाई करवाने के लिए उनके पास पहुंचता भी है संघर्ष करके तो मुकदमा लगा के उनके ऊपर उनको जेल भेज दिया जाता है। इसके अलावा सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए, युवा है, इनकी शर्ट वर्ट भी फाड़ दी गई है प्रदर्शन के दौरान। ये तस्वीरें आप देखिए, कहूँगा घूम करके दिखा दीजिए। देखिए, पूरा शर्ट वर्ट फाड़ दिया गया है। हम लोग अपनी बात रखने गए थे कि हम लोगों को रोजगार दिया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए। इससे बोले थे
अरे हम लोग अपनी बात रखने जा रहे थे, योगी जी आ रहे थे जैसे वहाँ पे कॉलविन में, तो हम लोग अपनी बात रखते आराम से कि हम लोग को रोजगार दीजिए, हम युवा है, आगे पढ़ेंगे। रोजगार मांगने का कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया गया। हम लोग आराम से जा रहे थे, हम लोग को मारा गया है, खींच के बस में फेंका गया, सर में भी चोट आ गई, हाथ में। कौन मारा? पुलिस वाले वहाँ पे जो थे, सब तानाशाही हो रही पूरी तरीके से। अगर उनसे भी रोजगार की बात करो तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, किसी नेता। कौन हिंदू मुस्लिम बात कर? कोई भी नेता हो, बीजेपी का बात करो तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम। हिंदू खतरे में 2014 से पहले हिंदू खतरे में नहीं था, अभी खतरे में आ गया है। आप बताइए, उनसे कोई चीज़ पे बात करो, कोई भी आप बीजेपी का यहाँ पूछ लीजिए, वो मंदिर बना, ये मंदिर बना। अरे रोजगार की बात करिए, पढ़ाई की बात करिए, शिक्षा की बात नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे, युवा को आगे बढ़ाना ही नहीं चाह रहे, खाली मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद, इतना ही काम। मंदिर मस्जिद की बात करना बुराई बात है? एकदम है। आप रोजगार की बात करिए, आप मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, आप लोगों को बांट रहे हैं, एकदम बुरी बात है। और हम लोग तो एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे। मोदी जी ने 2014 में ही कहा था, जब वो आए थे, उनके शपथ पत्र में था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ मिला रोजगार उनका? तो ये है कि आप जन्मदिन विश नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं? नहीं, जन्मदिन तो हम लोग विश कर रहे हैं, वो दीर्घायु हो, पर वो युवाओं के लिए भी तो कुछ करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको जन्मदिन विश किया है, हम लोग क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो ये युवा हैं, छात्र सभा संगठन लखनऊ विश्वविद्यालय की इकाई, इन सभी ने आवाज़ बुलंद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इसी दिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के तौर पर ये युवा मना रहे हैं और अपनी बात रख रहे थे हमारे बीच में। बेरोजगारी बढ़ी है, इस तरीके की बातें कही। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो लोग ये खबर देख रहे हैं, खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया जरूर लिखते रहें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।